साल 1983 समुंदर के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो लोग समुंदर की गहराइयों में कुछ ढूंढ रहे थे। तब सतह से कई फीट नीचे इन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक विशाल नगरी जो आज की किसी अर्बन सिटी से कम नहीं थी। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, सीढ़ियाँ, मूर्तियाँ, महल और एक पूरा वेल प्लान शहर। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। भागवत पुराण के 10वें सर्ग के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मौत से क्रोधित उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हो रहे हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी बनाने का फैसला किया। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की और फिर समुद्र देव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को समुद्र के बीच में 12 योजन धरती प्रदान की। इस धरती पर विश्वकर्मा ने भव्य द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान्ड अर्बन सिटी थी जहां तालाब, बगीचे, महल, बड़े बड़े दरवाजे और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू महाभारत, द्वारका नगरी में टोटल 9 लाख महल बनवाए गए थे जिन्हें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई तो श्री कृष्ण ने अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका बुला लिया। उसके बाद उन्होंने वापस मथुरा जाकर जरासंध से युद्ध किया और उसे बुरी तरह हराकर वापस द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन अब वो समय आ चुका था जब होने वाला था इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत। जहां पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में एक अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और आखिरकार पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर को देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे उनके पुत्र और उनके वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हो गया, उसी तरह ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी आपस में लड़ लड़ के विनाश हो जाएगा। अब पूरे 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के सच होने का समय आ गया था। यदुवंशी जुए और मदिरा की लत में धुत हो चुके थे। आपसी मतभेद और मनभेद के चलते अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी जिसका अंजाम सिर्फ एक था और वो था पूरे यदुवंश का विनाश। धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि एक एक करके पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। इन सब से दुखी हो चुके श्री कृष्ण जब वन में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब जरा नाम के एक शिकारी ने उनके पैरों को हिरण का मुख समझकर उन पर तीर चला दिया और इसी के साथ श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण की मौत के बाद उनकी भव्य द्वारका नगरी भी धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समा गई। प्रेजेंट टाइम में द्वारका को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है
जबकि बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। लेकिन जो असल द्वारका थी वो समुद्र में कहीं खो चुकी थी। 1930 में पहली बार खोज शुरू हुई, लेकिन फंड्स की कमी होने की वजह से ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लग पाया। फिर 1963 में डेक्कन कॉलेज पुणे द्वारा पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया, जिसमें खुदाई के दौरान कई आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियां मिली जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एक्सकवेशन में भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल पाया जो हमारे ग्रंथों में बसी इस खूबसूरत नगरी के सच होने का प्रमाण दे सके। लेकिन अभी अंडर वाटर एक्सकवेशन करना बाकी था। साल 1983 डॉक्टर SR राव के डायरेक्शन में पहला अंडर वाटर एक्सकवेशन किया गया और इस बार उन्हें समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा मिल चुका था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार वो नगरी मिल ही गई जिसकी तलाश वो लोग कई सालों से कर रहे थे। समंदर के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें दीवारें, बड़े बड़े खंबे, मूर्तियाँ, मोहरे, शिलालेख, सीढ़ियाँ और अलग अलग शेप के पत्थर मिले जो समुद्र के अंदर बिखरे पड़े थे। इसके अलावा उन्हें आयरन और कॉपर से बनी कई नायाब चीज़ें भी मिली। लेकिन अब भी इनके पास इस बात का कोई पक्का प्रूफ नहीं था कि समुद्र में मिले ये रूइंस श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की ही थे। इसके लिए उन्होंने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया, जिससे उन पत्थरों की पॉसिबल एज पता चल पाए। और हैरान करने वाली चीज़ ये थी कि इन पत्थरों की एज 3200 BC के आसपास की थी और ये वही समय है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। यही नहीं, इस लोकेशन पे उन्हें बड़ी मात्रा में अलग अलग टाइप्स के लंगर मिले, जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहाँ से एंशिएंट इंडिया के लोग विदेशी लोगों से व्यापार किया करते थे। फंड्स की कमी होने की वजह से ये एक्सकवेशन यहीं रुक गया, लेकिन साल 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे एक बार फिर शुरू किया और आज भी ये एक्सकवेशन जारी है। महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद थोड़े ही पलों में पूरी द्वारका नगरी पानी के अंदर समा गई थी। लेकिन अगर साइंटिफिक नज़रिए से देखने जाए तो 3500 साल पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारका नगरी बनी थी वो एक द्वीप था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे सी लेवल बढ़ता रहा वो द्वीप धीरे धीरे पानी की गहराइयों में समाता गया और उसी के साथ श्री कृष्ण की ये भव्य नगरी भी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र के अंदर समा गई। So overall Dwarka is a mysterious and religious place. Its remains not only tell the story of the development of our ancient civilization but also reveals Indian culture and faith in Lord Krishna. Thanks for your valuable time and see you soon in next video.